हरियाणा में आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। सभी पार्टियों की तरफ से कई वादे किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी कल अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर सकती है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रोहतक में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस दौरान पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में मजदूर, गरीब और पिछड़े वर्ग के कल्याण की योजनाओं पर खासा फोकस रह सकता है। तो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए तो अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, लेकिन अब सभी की नजरें हरियाणा पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना संकल्प पत्र जारी नहीं किया है। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी कर सकते हैं रोहतक के बीजेपी कार्यालय में। तो वहीं आज कांग्रेस की तरफ से गारंटी पत्र जारी किया जा सकता है। तो दो सिनेरियो, दो पॉइंट आपको हम बता रहे हैं और सीधा रुख करेंगे। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर जी, क्योंकि कांग्रेस के गारंटी पत्र की बात तो हमने कर ली इससे पहले, लेकिन अब सभी की नजरें बीजेपी के संकल्प पत्र पर भी टिकी हुई है। ये संकल्प पत्र की बड़ी बातें क्या रह सकती हैं, किन किन वर्गों पर फोकस रह सकता है खासा बीजेपी का? देखिए, बीजेपी का संकल्प पत्र जो है कल रोहतक बीजेपी का जो प्रदेश का मुख्यालय है उसके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा, उनके द्वारा लोगों को अवगत करवाया जाएगा। उस संकल्प पत्र को एक तरह सार्वजनिक किया जाएगा। और बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी विशेष रूप से युवा वर्ग पर फोकस करेगी, महिलाओं पर फोकस हो सकता है बीजेपी का। और 10 साल के जो शासनकाल में पिछले जो 2 संकल्प पत्र रहे हैं, उन संकल्प पत्रों में कितने काम बीजेपी कर चुकी है, उन को लेकर अपनी पीठ थपथपा सकती है। और इसके अलावा आने वाले दिनों में विशेषकर ओबीसी वर्ग के लिए और एससी वर्ग के लिए बीजेपी के पिटारे में क्या है, इन चीज़ों की समीक्षा की जा सकती है, इन चीज़ों पर चर्चा की जा सकती है। तथा लोक लुभावन वादे, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन को लेकर हों या दूसरे अन्य मुद्दे हों, उनको लेकर किया जा सकता है। बीजेपी के संकल्प पत्रों में जैसे कि जानकारियां मिल रही हैं, मीडिया के लिए भी ये घोषणा की जा सकती है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो कैशलेस हेल्थ सुविधा मीडिया के लिए जो एक्रेडिटेड पत्रकार है उनको दी जा सकती है। दूसरी तरफ अगर कहा जाए, कांग्रेस आज अपना संकल्प पत्र या अपना जो है गारंटी पत्र जारी करने जा रही है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि बीजेपी जो है जहाँ एक बार में अपना सारा संकल्प पत्र घोषित करेगी, कांग्रेस 2 चरणों में अपना घोषणा पत्र लागू करेगी, अपने गारंटी पत्र लागू करेगी। 15 सूत्रीय एजेंडा जो है वो दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और हरियाणा के बड़े कांग्रेस के नेता हैं, इनके द्वारा आज दोपहर के बाद इस बारे में घोषणा की जा सकती है। इस बारे में जनता को बताया जा सकता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की हुई है कांग्रेस ने, उसी के अंदर कांग्रेस अपनी 15 गारंटियों का खुलासा कर सकती है। कांग्रेस का जहां तक अगर कहा जाए तो जो पिछले 1.5 साल से दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा लगातार जनता से वायदे किए जा रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन को लेकर किए जा रहे हैं, अन्य जो सुविधाएं हैं, ओपीएस स्कीम है या 2 लाख नौकरियां देने का मामला है, इन सब मामलों को कहीं ना कहीं कांग्रेस केंद्र बिंदु कर गारंटियों में शामिल कर सकती है। कांग्रेस जहां आज 15 गारंटियां लागू करेगी, घोषणा पत्र के माध्यम से अपना वायदा करेगी जनता को कि हम सत्ता में आने के बाद इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। वहीं अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो भी अब अपने संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जल्दी ला रहे हैं। जेजेपी का भी जो चुनावी घोषणा पत्र कहा जा सके वो कल ही आने की उम्मीद है, क्योंकि जो चंद्रशेखर उनके सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी कल हरियाणा दौरा है और दुष्यंत और ये सारे मिलकर इस इकट्ठे जब होंगे तो अपना घोषणा पत्र ये ला सकते हैं। जी चंद्रशेखर जी, चूंकि संकल्प पत्र के लिए, गारंटी पत्र के लिए एक तरह की आपाधापी देखने को मिल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र 2019 के मुकाबले कितना अलग होगा प्रेजेंटेशन के मामले में, प्रचार प्रसार के मामले में, संकल्पों के मामले में? क्योंकि हमने J&K का भी संकल्प पत्र देखा है, उसमें सबसे पहले जिक्र इस बात का है कि हमने इन 10 सालों में या फिर 5 सालों में किया क्या है,
और अगर सत्ता में आते हैं तो क्या करेंगे, और तीसरा भाग इसका है कि हमारे 25 संकल्प क्या हैं। बिल्कुल, देखिए यश, जिस प्रकार से बीजेपी ने पहले 2014 से 19 और 19 से 24 तक क्या किया, इन चीज़ों का उल्लेख तो अवश्य करेंगे, क्योंकि बीजेपी इस बात का क्रेडिट जरूर लेना चाहेगी कि जो वायदे पहले किए वो निभाए। तो इसलिए बीजेपी इसी क्रम में 2024 में जो वायदे करेगी, संकल्प करेगी, उनको पूरा करेगी। बीजेपी का प्रमुख फोकस जो है ओबीसी वोट बैंक, एससी वोट बैंक पर रहेगा, और इनको पूरी तरह से प्रभावित करने की, ये प्रभावित इसलिए कह रहा हूं कि उनको किसी तरह लुभाने की कोशिश भी इसमें साफ झलकेगी, जैसा कि पता लग रहा है, क्योंकि लगातार कई दिनों से संकल्प पत्र जो तैयार करने की गतिविधियां चल रही हैं, और जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, अनुभवी नेता हैं, इस मामले में प्रदेशाध्यक्ष स्तर के नेता हैं बीजेपी के, रह चुके हैं पहले, वो सभी लोग इसमें शामिल किए गए हैं और लगातार मंथन चल रहा है इस मामले में, और उसके बाद ये सारी चीजें तैयार की गई हैं। इसमें किसानों के लिए बहुत चीजें नजर आएंगी। आप देखें कि किसानों के बारे में जिस प्रकार से अमित शाह जी पीछे बोल कर गए फरीदाबाद और लोहारू के अंदर, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से किसानों को लेकर कहीं ना कहीं विशेष केंद्र अपना आकर्षित रखा, अपने भाषण का उनका मुख्य आधार हरियाणा के किसान थे, हरियाणवी बोली में वो बोल रहे थे। तो इससे बहुत स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि किसानों और कृषि नीति और कृषि चीज़ों पर, जैसे कि हरियाणा की सरकार दावा कर रही थी जब आचार संहिता नहीं लगी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साहब ने कहा था, नायब सैनी ने, कि हरियाणा के अंदर 24 फसलों की एमएसपी दी जा रही है। तो इस तरह की कई बातें और आगे किसानों को अगर कहा जाए मनाने के लिए प्रयास हो सकते हैं, लुभाने के लिए प्रयास हो सकते हैं।